ओम शांति। 28 जनवरी 2024 आज की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का विषय है बेहद की सेवा का साधन। रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा नजर से निहाल करना। रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा नजर से निहाल करना। ये मुरली रिवाइज हो रही है। बाबा ने सुनाई थी 18 नवंबर 1997 को। आज बाप दादा अपने अनेक कल्प के मिलन मनाने वाले लाडले सिक्की लदे बच्चों से फिर से मिलन मनाने आए। फिर से क्यों कहा? 5000 साल पहले मिलन मनाया था। हर 5000 साल बाद मैं आकर अपने बच्चों से मिलता हूं और उन्हें समझाता हूं। तो अब फिर से मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते ही हो, लेकिन अव्यक्त से व्यक्त रूप में मिलन मनाने के लिए सभी बच्चे भारत व विदेश से फिर से वो भी, मैं भी आया हूं तो बच्चे भी आए हैं, फिर से अपने घर पहुंच गए। अव्यक्त जहां भी है अपने आप को आत्मा समझा और परमात्मा से अव्यक्त मिलन मनाया। अव्यक्त परमात्मा आज व्यक्त बन गया है, साकार बन गया है और सामने मिलन मनाने के लिए परमात्मा परम धाम से आ गए हैं और बच्चे देश विदेश से आ गए, पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बच्चे अपने अपने स्थान पर, अपने अपने घर में, क्योंकि इस टाइम शुरू हो गया था कि हम लाइव टेलीकास्ट देख सकते थे, तो वो भी टाइम था ना? तो वो अपने घर में अपने स्थान पर मिलन मना रहे हैं। ये मिलन अलौकिक मिलन है। ऐसा मिलन इस दुनिया में नहीं होता। इस मिलन में बाप शिव बाबा, दादा ब्रह्मा बाबा और बच्चों के स्नेह का साकार स्वरूप, बच्चे भी साकार में और बच्चों के स्नेह का साकार स्वरूप है। आज बाप दादा अपने बच्चों की रूहानी पर्सनैलिटी को देख रहे हैं, जिस्मानी नहीं, हाँ, रूहानी पर्सनैलिटी को देख रहे हैं। हर एक बच्चे की रूहानी पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। ऐसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, चारों युगों में और किसी की भी नहीं है। जैसी रूहानी पर्सनैलिटी आप आत्माओं की अब है, ऐसी रूहानी पर्सनैलिटी पूरे कल्प में और किसी आत्मा की। क्यों? क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा बाप है। क्योंकि यही समय है आप अपने आप को ईश्वरीय संतान कह सकते हो और वो अब आपका श्रेष्ठ भाग्य बना रहा है। आप भी अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को जानते हैं ना। सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी। ये क्या होता है? स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी। सपने में भी ये ना आए मैं शरीर। हाँ, सपने में भी अपवित्रता का कोई स्वप्न ना आए, कोई संकल्प ना आए। मतलब कोई भी नींद में आ जाता है, कह दे कि भी नींद में तो हम
हमारा क्या बस है, अगर संकल्प में पहले है तो संकल्प में है, स्वप्न में है। यदि विकारी संकल्प आते हैं, विकारी स्वप्न आते हैं, तो भी बाबा कहते संपूर्ण पवित्रता की पर्सनैलिटी नहीं है, नंबरवार है, लेकिन फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। नंबरवार होते हुए भी लेकिन फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। तो बाप दादा हर एक के मस्तक से पर्सनैलिटी की झलक देख रहे हैं, पर्सनैलिटी की झलक देख रहे हैं। प्योरिटी के साथ साथ सबके चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है, रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। और पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी बता रहे हैं कि पर्सनैलिटी क्या होती है? जो खजानों से संपन्न होते हैं उसकी भी पर्सनैलिटी होती है। भी बहुत धनी है तो उसकी चाल से पता लगेगा ना, कोई मतलब बहुत ज़्यादा संगीतकार अच्छा है या गीतकार या कोई भी गुण, कोई विशेषता उसके है कोई ना कोई, चाहे वो नृत्य करता हो तो चाहे कोई पेंटिंग करता हो तो चाहे भाषण करने का हो, कोई ना कोई उसके अंदर गुण है, तो उसका भी उसको क्या रहता है? पर्सनैलिटी रहती है उसकी। लेकिन कितने भी बड़े बड़े संपन्न आत्माएं हों, कितने भी बड़े बड़े संपन्न आत्माएं हों, आपके आगे वे संपन्न आत्माएं भी कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वे भी अविनाशी सुख शांति के लिए खजानों से खाली है। उनके पास पैसे हैं, सांसारिक साधन है, संसार का उनके पास सब कुछ मिला हुआ है, परंतु उनके पास सुख और शांति वो भी अविनाशी नहीं है। उस खजाने से वो बिल्कुल ही खाली है। और आपके पास जो संपत्ति है उसके आगे अरब खरब पति भी बाप से सुख शांति मांगने वाले। आपको वो मिल गई और वो अभी मांगते रहते हैं, मंदिरों में, मस्जिद में, चर्च में, कहाँ कहाँ जाकर मांग रहे हैं, भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। आप नहीं मांग सकते? हमें तो दे रहा है, हमें मिल गया, हाँ बाबा दे रहा है, हमें मिल गया, थे नहीं, इसलिए हम क्यों मांगे? और बाप से बच्चे मांगते नहीं। बाप से बच्चे, और लौकिक में तो बाप से मांगना भी पड़े, परंतु पारलौकिक बाप, सर्वज्ञ बाप, उससे भी मांगना पड़े तो फिर लौकिक में भी नालायक बच्चे मांगते हैं, जो लायक हैं वो तो अपने आप डिजर्व करते हैं, माँ बाप उनको सौंप ही देते हैं। वैसे ही बाबा करते हैं, जो लायक है, जो डिजर्व करते हैं उनको मिल जाता है। रिकॉर्ड नहीं हो रही है। उसके आगे अरब खरब पति भी बाप से सुख शांति मांगने वाले हैं। ये वंडरफुल बात है ना कि वे मांगने वाले हैं और आपको मिल गया है, और आप सदा अविनाशी खजानों से भरपूर हो। वे खजाने आज हैं कल नहीं, अरबों रुपया हो, आज है कल नहीं। स्वस्थ है, कोई भी पावर है, आज है कल नहीं, क्योंकि संसार का जो कुछ भी अर्न किया है वो कभी भी है, वो शाश्वत नहीं है। हाँ, शाश्वत तो है जो वो विनाशी है। आज भी है, कल भी था। लेकिन आपका खजाना सुख शांति आनंद पवित्रता, ये आपका खजाना कोई लूट सकता है ना, कोई आत्मा के खजाने को हिला सकता है। कोई आत्मा के खजाने को कोई नहीं हिला सकता, और अखुट है,
कभी खुट नहीं सकता, अखंड है। ऐसी पर्सनैलिटी वाले आप बच्चे हो। सबसे ऊंचे से ऊंची पर्सनैलिटी वाले, फिर भी आत्माओं द्वारा, विनाशी धन द्वारा, विनाशी ऑक्यूपेशन द्वारा पर्सनैलिटीज बनती है, वह कहलाई जाती हैं। लेकिन आपको ऊंचे से ऊंचे परम आत्मा ने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाला बना दिया। वो तो आप पैसे कमाओगे तब आपकी पर्सनैलिटी बनेगी, मेहनत करनी पड़ती है, कहने का भाव है। और यहां परम आत्मा ने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाला बना दिया, यहां मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे लगता है कि मेहनत होगी, पर वो होती नहीं है। एक बार अगर मोहब्बत है तो मेहनत नहीं लगती। जहां मेहनत नहीं होती ना, वहां मोहब्बत नहीं होती है, वहां मेहनत लगती। तो अपने ऊंची पर्सनैलिटी का रूहानी नशा रहता है, रहता है तो हाथ हिलाओ, रहता है तो हाथ हिलाओ। बाप दादा को इतना श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बच्चे देख कितनी खुशी होती है। बाप दादा को इतने सारे बच्चे इतनी ऊंची पर्सनैलिटी वाले, तो बाबा को कितनी खुशी होती है। आपको भी होती है? पूछ रहे हैं बाबा। बच्चों की ऐसी श्रेष्ठता को देख क्या गीत गाते हैं बाबा? गीत गावे बाबा, पूछे हमसे। हाँ, कौन सा क्या गीत गाते हैं जानते हो? आप भी गाते हैं, बाप भी गाते हैं। बाप का गीत सुनाई देता है या टेप का गीत सुनाई देता है? आपको बाप का गीत सुनाई देता है या टेप का गीत सुनाई देता है? बाप दादा की टेप न्यारी होगी ना, परमात्मा की टेप तो न्यारी होगी ना, ऑटोमेटिक है, चलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। इस टेप को तो चलाना पड़ेगा, बिजली भी चाहिए, उसके लिए बिजली भी नहीं चाहिए, टेप भी नहीं चाहिए, मेहनत नहीं करनी पड़ती। और दिल का गीत, जो बाबा के दिल का गीत है, वो कौन सुन सकते हैं? दिल वाले ही सुन सकते हैं। दिल का गीत दिल वाले ही सुन सकते हैं, सिर्फ कान वाले नहीं। दिल वाले तो सभी दिल वाले हो ना। दिल वाले कैसे बनेंगे? बाबा की दिल में बैठेंगे तभी तो होगा ना। और बाबा के दिल पर बैठेंगे तब जब बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। जब हम बाबा की बात को मानेंगे तब हम बाबा की दिल में बैठ सकेंगे, तब वो गीत सुन सकेंगे। दिल वाला मंदिर में आपका चित्र है ना? सभी ने अपना अपना चित्र देखा है। बाप दादा तो सदा बच्चों के चित्र और चरित्र देखते रहते हैं, तो आज पर्सनैलिटी का चित्र देख रहे हैं। सदा ये पर्सनैलिटी स्मृति में इमर्ज रहे। है ही नहीं, है ही नहीं कहो, है, दिखाई देवे, अनुभव में आए। सदा ऐसी पर्सनैलिटी में रहने वाले की निशानी क्या होगी?
जिस निशानी से समझ जाएं कि ये अपने पर्सनैलिटी में है। अगर ये रूहानी पर्सनैलिटी इमर्ज रूप में रहती है तो उनके नयन, उनका चेहरा, चलन, संकल्प और संबंध सब प्रसन्नता वाले होंगे। सदा प्रसन्न चित्त, प्रसन्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त। अगर प्रसन्न चित्त है तो प्रसन्न चित्त नहीं हो सकते। उनके चलन में चलन पर्सनैलिटी वाली नहीं है। चेहरे पर भी प्रसन्नता की झलक नहीं। प्रसन्न है तो चेहरे पर भी नहीं आएगी। कुछ भी हो जाए, पर्सनैलिटी वाले की प्रसन्नता छिप नहीं सकती, मर्ज नहीं हो सकती। प्रसन्न चित आत्मा, कोई कैसी भी आत्मा परेशान हो, अशांत हो, उसको अपने प्रसन्नता की नजर से प्रसन्न कर देगी। जो बाप का गायन है, नजर से निहाल करने वाले। ये नजर से निहाल करने वाले क्या होता है? नजर से निहाल करना कभी किया? नजर से निहाल जैसे माँ अपने बच्चे को देखती है, उस नजर में सारा प्यार होता है। बच्चा बस देख के माँ आ गया, बस माँ की नजर में ही मतलब इतना प्यार होता है कि बच्चा उसके पास दौड़कर पहुंच जाता है। ऐसे ही हम दूसरे बच्चे को नहीं देख सकते। जितनी प्यार की नजर से बच्चे को, अपने बच्चे को देख सकते, ऐसे दूसरे बच्चे को नहीं देख सकते। और आर्टिफिशियल भी जैसे भी यदि उतना प्यार से देखे तो वो बच्चा भी आ जाएगा। बच्चा भी, यदि आप अपना दिल से प्यार से बच्चे को देखेंगे, किसी और के भी बच्चे को देखेंगे, तो वो बच्चा भी आपके साथ घुल मिल जाएगा। परंतु आपकी दृष्टि उतनी प्यार से भरी हुई नहीं है तो नहीं आएगा। आजकल वो पपीज रखे हुए हैं सब घर में, उनको भी ऐसे गोदी में वो भी उनके साथ इतनी अटैच हो जाता है। मैं तो सारी एक्टिविटीज देखती हूँ कि पपी के घर है, जैसे उसका घर वाला आता है, उसकी आहट नीचे से वो सिर्फ बाप का नहीं है, आपका नहीं है, बाप का नहीं है, आपका भी ये गायन है। नजर से निहाल करना ये सिर्फ बाप का काम, बाप के लिए नहीं गाया जाता, ये आपका भी यही गायन है। और अभी समय प्रमाण जितना समय समीप आ रहा है तो नजर से निहाल करने की सेवा करने का समय आएगा। 7 दिन का कोर्स नहीं होगा, एक नजर से प्रसन्नचित हो जाएंगे। दिल की आस आप द्वारा पूर्ण हो जाएगी। तो सभी क्या समझते हो? सभी क्या समझते हो? आदि सेवा के रत्न क्या समझते हैं? आदि सेवा के रत्न क्या समझते हैं? ऐसी सेवा कर सकते हो ना, क्योंकि आप तो आदि रत्न हो।
ये आपके सामने ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया ना, ऐसी सेवा कर सकते हो ना। अभी देखो, आप लोगों ने 40 वर्ष सेवा की है, जो 40 वर्ष से समर्पित हैं उनका स्वागत समारोह है। तो उनका स्वागत किया जा रहा है कि आपने 40 वर्ष पूरे किए। ज्यादा भी की होगी, कोई की 1-2 साल फालतू भी होगी और 1-2 साल कम भी होगी। अभी आप लोगों ने अपने साथियों को ये सेवा सिखा दी, मुरली सुनाना, सेवा करना, सब आपने आगे आदि हैं जो बाद में आ रहे हैं उनको सिखा दी ना। आपने सेंटर खोले है तो उनको मुरली सुनाना सिखा दिया ना, कोर्स करना सिखा दिया ना। अभी आप क्या करेंगे भाई? मुरली सुनाने वाला काम आपने आगे दे दिया ना, अब आप क्या करेंगे? वो सेवा तो वो भी कर रहे हैं और वही सेवा तुम कर रहे हो, फिर क्या तुम? आप आदि रतन हो, आप आदि रतन हो, तो न्यारी और प्यारी सेवा करेंगे ना। वही सेवा आपसे सीखने वाले करे और वही सेवा आप करें, फिर क्या फर्क हुआ? अभी फिर उत्सव मनाएंगे कि नजर से निहाल कितने किए, नजर से निहाल कितने किए, 9 लाख में कितने बना दिए, 9 लाख में से कितने बनाए? आगे तो 33 करोड़ बनाने हैं भाई। 9 लाख तो उसके आगे कुछ नहीं, 33 करोड़ के आगे 9 लाख तो कुछ भी नहीं। बीज तो यहां ही डालना है ना, बीज तो यहां ही डालना है ना। तो देखेंगे कि आदि सेवा के रत्न अब और क्या कमाल करके दिखाते हैं। जो आदि रत्न आत्माएं हैं वो क्या करके, कमाल करके दिखाते हैं। ये कमाल तो दिखाई, क्या कमाल दिखाई? सेवा केंद्र बनाए, अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए, उसकी तो पदम गुणा मुबारक जो कर दिया। 2 प्रकार के बच्चे हैं, जो पहले वाले हैं वो है स्थापना के निमित्त बच्चे, और आप लोग हो विशेष सेवा के आदि के बच्चे। ये दादियां हैं जड़ स्थापना वाले और आप सब सेवा के आदि रत्न हैं। आदि तो वो भी है, वो आदि है स्थापना के और तुम हो सेवा के। उन्होंने सेवा, उनके टाइम पर 14 साल तक कोई सेवा थोड़ा की, उन्होंने भट्टी बेराई, अपने आप को पकाया, फिर सेवा में निकले और स्थापना का कार्य करना था ना, बेस। सेवा के आदि रतन है आप। पहला पहला तना, पहला पहला तना, तनु तो एक ही होगा। हाँ तना तो एक, सारे तना में आएंगे ना। सतयुग भी तो तना में है ना, 9 लाख, 2 करोड़, 33 करोड़ सब तना में आएंगे ना। तो तना तो मजबूत होता है ना, तना पर ही सब आधार होता है, तना से ही सब शाखाएं निकलती हैं। जड़ वाले तो सूक्ष्म में शक्ति देते हैं, जड़ वाले तो सूक्ष्म में शक्ति देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में होता है दिखाई देता है। जड़ वाला तो कोई दिखता नहीं है। वे तना दिखाई देता है। तो दादियां अभी गुप्त हो गई, साकाश देने वाली और प्रैक्टिकल में स्टेज पर आने वाले आप निमित्त बने।
सम्मान समारोह मनाने में आई हुई सभी बड़ी बड़ी बहनों से बाप दादा ने हाथ उठवाया। याद खड़ा करो कौन कौन आए। इसलिए बाप दादा काम दे रहे हैं। समारोह तो बहुत अच्छा मनाया, समारोह तो बहुत अच्छा मनाया ना। बाप दादा ने सब देखा, सजी हुई मूर्तियों को देखा। उस समय तो आप लोगों को भी यही रूहानी अनुभव हो रहा था कि हम चैतन्य मूर्तियां हैं। ऐसे ही लग रहा था जैसे सजी हुई मूर्तियां मंदिरों से शांति वन में पहुंच गई हैं। तो बाप दादा अभी बच्चों से चाहते हैं कि अभी फास्ट सेवा शुरू करो, अभी फास्ट सेवा शुरू करो। जो हुआ वे बहुत अच्छा। अब समय प्रमाण औरों को ज्यादा वाणी का चांस दो, औरों को ज्यादा वाणी का चांस दो। अब समय प्रमाण औरों को ज्यादा वाणी का चांस दो। अभी औरों को माइक बनाओ, आप माइट बन के साकाश दो, आप माइट बन के सकाश दो। माइक उनको बनाओ। हाँ, बोले वो और आप। बाबा कई बार कहते बस आपकी शक्ल ही सेवा करे, आपके एक दो बोल ही तो आपकी सकाश और उन्हों की वाणी ये डबल काम करेगी। तब ही 9 लाख सहज बन जाएंगे, तब ही 9 लाख सहज बन जाएंगे। अभी आप सभी चाहे फंक्शन में बैठे या और भी महारथी बैठे हैं, और भी महारथी हैं, तो महारथियों की अभी सेवा है, महारथियों की अभी सेवा है। क्या है? सर्व को सकाश देना, सर्व को सकाश देना। बेहद की सेवा के मैदान में आना, बेहद की सेवा के मैदान में आना। जब बाप अव्यक्त वतन एक स्थान पर बैठे चारों ओर के विश्व के बच्चों की पालना कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो क्या आप एक स्थान पर बैठ बाप समान बेहद की सेवा नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आदि रत्न अर्थात फॉलो फादर, अर्थात फॉलो फादर, बेहद में सकाश दो। कई बच्चे अपने से भी पूछते हैं और आपस में भी पूछते हैं कि बेहद का वैराग्य कैसे आएगा, बेहद का वैराग्य कैसे आएगा? दिखाई तो देता नहीं, लेकिन बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये साकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो,
सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत की बात नहीं। सकाश देने के लिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो भी कर सकते हो। समय की बात नहीं, आप कहीं भी हो, कोई भी टाइम हो, आप हर टाइम कर सकते हो। ये सहज हो जाती है। दिन रात इसी बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी कैसे आंख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही। तो ये बेहद की सेवा इतना बिजी कर देगी जो बेहद का वैराग्य स्वतः ही दिल से आएगा। बेहद का वैराग्य स्वतः ही दिल से आएगा, प्रोग्राम से नहीं। ये करें, ये करें, ये प्लान तो बनाते हो, लेकिन बिजी बेहद की सेवा में रहना है। सबका कल्याण करने की सेवा, ये सबसे सहज साधन है। क्योंकि जब बेहद का सकाश देंगे तो नजदीक वाले तो ऑटोमेटिक सकाश लेते रहेंगे। इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। अब ये नहीं सोचो कि इतने सेंटर के जिम्मेवार हैं, उनकी सेवा करें या सारे विश्व की सेवा करें। वह जोन के जिम्मेवार हैं। आप सभी को स्टेट के राजा बनना है या विश्व का राजा बनना है। सकाश देने में कोई ये थोड़ी ना है, सकाश ही देना है। ग्लोब पे बैठ के विश्व को दे दो। आप सभी को स्टेट का राजा बनना है या विश्व का राजा बनना है? क्या बनना चाहते हो? विश्व का ना। आदि रतन हो तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर्स या 200-250 सेंटर्स या जोन ये बुद्धि में रहेगा तो ये भी तना का काम नहीं है। ये भी तना का काम नहीं है। तुम तो तना हो ना। ये तो टाल टालियां भी कर सकती हैं। ये काम तो टाल टालियां भी कर सकते हैं। फिर तुम तना क्यों? फिर तो आप तना में नहीं आएंगे। आप तो तना हो। पेड़ को देना है। हाँ, तना से सबको सकाश पहुंचती है। आप सभी भी ये सोचते हो कि बेहद का वैराग्य आना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा, अभी विनाश हो जाए, लेकिन 9 लाख ही तैयार नहीं, 9 लाख ही तैयार नहीं किए तो सतयुग के आदि में आने वाली संख्या ही तैयार नहीं है। और विनाश हो गया तो कौन आएगा? तो कौन आएगा? क्या 2-3 हजार पर राज्य करेंगे? 4-5 लाख पर राज्य करेंगे? इसलिए अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। पांडव क्या समझते हो? पांडव क्या समझते हैं? बेहद की सेवा करेंगे ना? पांडव तैयार हैं? अभी ये हद की बातें बेहद में जाने से आप पे ही छूट जाएंगी। छुड़ाने से नहीं छूटेंगी, छुड़ाने से नहीं छूटेंगी। बेहद की सकाश से
परिवर्तन होना पास्ट सेवा का रिजल्ट है। समझ में आया? बेहद की सकाश से जो परिवर्तन आएगा वे परिवर्तन होना पास्ट सेवा का रिजल्ट है। बाप दादा जानते हैं कि नाजुक परिस्थितियों में निमित्त बनी आत्माओं ने सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है, लेकिन आप सभी का फाउंडेशन व सेकंड का परिवर्तन का मूल अनुभव यही है कि ब्रह्मा बाप को देखा, ब्रह्मा बाप को देखा और ब्राह्मण बन गए, और ब्राह्मण बन गए। सेवा का वरदान मिला और सेवा में लग गए। बाप दादा ने सभी को अनुभव भी सुने, बाप दादा ने सभी के अनुभव भी सुने, अच्छे अच्छे अनुभव सुनाए। तो जैसे बाप आप लोगों का अनुभव है, ब्रह्मा बाप को देखा और सोचना भी नहीं पड़ा। ब्रह्मा बाप को देखा और सोचना भी नहीं पड़ा, सहन करने का भी अनुभव नहीं हुआ, बस कि सहन कर रहे हैं। इतना प्यार में खो गए, बाबा को देखते ही कितने जुल्म हुए, कितने अत्याचार हुए, सहन कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं लगी, बड़ी बात नहीं लगी। ऐसे अभी हर श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा को देखें और आत्मा में ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप देखें, हर ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप देखें। ये है सेवा का फास्ट साधन, ये है सेवा का फास्ट साधन। क्या ब्रह्मा बाप ने आपको कोर्स कराया? कोर्स भी नहीं कराया, कोर्स तो पीछे किया, लेकिन देखा और हो गया। तो जैसे ब्रह्मा बाप में बाप समाया हुआ था, इसलिए मेहनत नहीं लगी। आप सभी में ऐसे आप सभी भी बाप दादा को अपने में समाते हुए नजर से निहाल करो। ब्रह्मा बाप में कौन समाया हुआ था? शिव बाबा। तो वो हो गया डबल इंजन। तो ब्रह्मा बाबा ने बाप को समा कर दिखाया और आपने बाप दादा को अपने में दिखाना है। तो आप क्या हो गए? ट्रिपल इंजन। ज्यादा पावर हो गई ना, परंतु करें तब। जो आप सबका अनुभव है, अनुभवी हो, देखा और फिदा हो गए। बाबा को देखा और फिदा हो गए। जैसे अभी सोचते हैं, आते हैं ना, सोचते हैं, फिर ट्रेनिंग लेते हैं, फिर ट्रायल पर आते हैं, फिर कोई चला जाता है, कोई रहता है। इतनी मेहनत आपने ली, ट्रेनिंग की क्या, ट्रायल पर रहे क्या, बस आए और खो गए, हो गए। ऐसी सेवा जब एक ब्रह्मा बाप ने की, तो आप इतने ब्राह्मण आत्माएं नहीं कर सकती हो क्या?
आपकी पर्सनैलिटी अपना बना दे, सबको अपना बना दे। ब्रह्मा बाप की भी पर्सनैलिटी थी ना, चाहे सूरत की चाहे सीरत की, लेकिन पर्सनैलिटी थी, तब आकर्षित हुए तो फॉलो फादर। जब बाप ने आपको आदि में निमित्त बनाया तो जो आदि के हैं, सेवा के निमित्त व स्थापना के फाउंडेशन, उनको अंत तक सेवा में रहना ही है, अंत तक सेवा में रहना ही है। तबीयत के कारण शरीर से चक्कर नहीं लगा सकते, लेकिन मन से तो लगा सकते हो। उसमें तो खर्चा भी नहीं, वीजा लेने की भी जरूरत नहीं, भाग दौड़ की भी जरूरत नहीं, लेटे लेटे भी कर सकते हो। क्या समझते हो? क्वेश्चन पूछ लिया, क्या समझते हो? अब ऐसा कोई प्लान बनाओ, नया पाठ शुरू करो। अभी एक फंक्शन तो मना लिया ना, जो सेवा की उसका प्रत्यक्ष फल मिल गया, उसका प्रत्यक्ष फल मिल गया। अब नई सेवा करो। अच्छा, बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं कह रहे हैं, जो घर में बैठे हैं ना, सभी बच्चों को कह रहे हैं। विदेश में भी जो सुन रहे हैं उन्हों को भी कह रहे हैं, जहां भी सुन रहे हैं, चाहे शांति वन में, चाहे ऊपर पांडव भवन में, चाहे विदेश में, जहां भी, वहां बाप दादा सभी के लिए कह रहे हैं, अब बेहद के सेवाधारी बनो, अब बेहद के सेवाधारी बनो, समय बेहद की सेवा में लगाओ। बेहद की सेवा में समय लगाने से समस्या सहज ही भाग जाएगी, समस्या सहज ही भाग जाएगी। क्योंकि चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, लेकिन अगर समस्या में समय लगाते हैं, वह दूसरों का समय लेते हैं, तो सिद्ध है कि वे कमजोर आत्माएं हैं, वे कमजोर आत्माएं हैं, अपनी शक्ति नहीं है। जिसको शक्ति नहीं हो, पांव लगड़ा हो, और उसको आप कहो कि दौड़ लगाओ, तो लगाएगा या गिरेगा? तो समस्या के वश आत्माएं चाहे ब्राह्मण भी हैं, लेकिन कमजोर हैं, शक्ति नहीं है, तो वहां वे कहां से शक्ति लाएं? तो वे कहां से शक्ति लाएं? बाप से डायरेक्ट शक्ति ले नहीं सकता, क्योंकि कमजोर आत्मा है। तो क्या करेंगे? कमजोर आत्मा को दूसरे कोई को ब्लड देकर ताकत में लाते हैं, कोई शक्तिशाली फिर इंजेक्शन देकर ताकत में लाते हैं। तो आप सब में शक्तियां हैं, तो शक्ति का सहयोग दो, गुण का सहयोग दो। उन्हों में है ही नहीं, उन्हों में है ही नहीं,
अपना दो। पहले भी कहा ना, दाता बनो। वे असमर्थ हैं, उन्हों को समर्थी दो। गुण और शक्ति का सहयोग देने से आपको दुआएं मिलेंगी, आपको दुआएं मिलेंगी। और दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट हैं। आपको पुरुषार्थ में समय भी देना नहीं पड़ेगा। दुआओं के रॉकेट से उड़ते जाएंगे। पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम के प्रारब्ध का अनुभव करेंगे। दुआएं लेना वे सीखो, दुआएं लेना वे सीखो और सिखाओ। देना कहते हैं कि लेना कहते हैं? लेना, खुद भी दुआएं लो, सब दुआएं लेना तो दुआएं मिलेंगी। वे सीखो और सिखाओ। हाँ, सबको दुआएं लेने का अनुभवी बनाओ ना। पहले खुद को, हाँ, पहले खुद को भी लेना सिखाओ और अन्य आत्माओं को। तो कैसे लेंगे? किसी की हम कल्याणार्थ कुछ करते हैं तो वो दुआएं देगा। तो पहले दो। हाँ, लेने में पहले देना पड़ेगा ना, देना ही लेना है। दिया नहीं है तो मिलेगा भी। किसी चीज के बदले नहीं देनी हमने। हम समझ रहे, हमने दुआएं देंगे ना, हमने दुआएं दे दी, वो दुआएं मिलेंगी। हमने उनको कल्याण हो, उनके कल्याण के लिए हम सोचेंगे तो उनका होगा, फिर वो भी तो तभी निकलेगा ना। हम किसी का भला करेंगे तभी तो उधर से संगम के प्रारब्ध का अनुभव करेंगे। संगम पर ही प्रारब्ध होती है। खुशी सबसे बड़ी जो है वो संगम पर ही मिलती है। उमंग उत्साह के पंख संगम पर ही लगते हैं, सतयुग में नहीं। दुआएं लेना वे सीखो और सिखाओ, सीखो भी और सिखाओ भी। अपना नेचुरल अटेंशन और दुआएं अटेंशन में टेंशन मिक्स नहीं होनी चाहिए। अटेंशन में टेंशन मिक्स नहीं होनी चाहिए। नेचुरल हो। नॉलेज का दर्पण सदा सामने है ही, नॉलेज का दर्पण सदा सामने है ही, उसमें स्वतः सहज अपना चित्र दिखाई देता ही रहेगा। इसलिए कहा कि पर्सनैलिटी की निशानी है प्रसन्न चित्त। ये क्यों, क्या, कैसे, ये के की भाषा समाप्त। दुआएं लेना और देना सीखो। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, ये है दुआएं देना और दुआएं लेना। कैसा भी हो, आपकी दिल से हर आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहें। इसका भी कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत हो, ये ऐसा ये वैसा, ऐसा नहीं सब अच्छा। ये हो सकता है? पूछ रहे हैं बाबा, ये हो सकता है? दुआएं देना आती हैं, लेने तो आती हैं, देने भी आती हैं। देंगे नहीं तो लेंगे कैसे? दो और लो, ये करे नहीं। हाँ, पहले दो
फिर मिल जाएगी। ये करे नहीं, मैं करूं। ब्रह्मा बाप का सदा स्लोगन रहा। ब्रह्मा बाप बार बार याद दिलाते रहे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, मुझे देख और करेंगे। जब दूसरे करेंगे तब मैं करूंगा, जब दूसरे करेंगे तब मैं करूंगा, ये स्लोगन नहीं, ये स्लोगन नहीं। जो मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, मुझे देख और करेंगे। नहीं तो स्लोगन चेंज कर दो। और जगदम्बा मां का विशेष स्लोगन रहा, एक स्लोगन, मैं करूंगा ये तो बाबा का है, तो सब करेंगे। मुझे देख ब्रह्मा बाबा का था, मुझे देख सब करेंगे। और मम्मा का क्या सा, हुक्मी हुक्म चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त। नानक विकसे बेपरवाह। हम्म, सेंटेंस तो ये नानक विकसे बेपरवाह हो। अब समझ आते कि भी हुक्मी जो हुक्म चला रहा है मैं कर रहा हूँ, बस। बेपरवाह हूँ। तो दोनों स्लोगन याद रखो, दोनों स्लोगन याद रखो। इमर्ज, दोनों स्लोगन याद रखो, इमर्ज रहें। ये हुक्म चला रहा है, ये गुरु ग्रंथ साहब की वाणी होगी। जप जी का है, जप जी साहब में। अच्छा, हुक्मी हुक्म चलाए रहा हूँ, नानक विकसे बेपरवाह, साचा साहब साचा नाम। तो हुक्म परमात्मा चला रहा है, मतलब अब हमें समझ में कोई आता। परवाह करने की जरूरत नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो दोनों स्लोगन सदा याद रखो। इमर्ज है ही, सुना है, याद तो रहता है, नहीं कर्म में दिखाई दे तो क्या करेंगे, कर्म में दिखाई दे तो क्या करेंगे, दुआएं लेंगे, दुआएं देंगे कि ग्लानि करेंगे, कि ग्लानि करेंगे, ये ऐसा ये वैसा नहीं। उसको दुआएं दो, कमजोर है, वशीभूत है, भाषा और संकल्प बदली करो, भाषा और संकल्प बदली करो। ये संकल्प मात्र भी ना हो कि ये बदले, नहीं, मैं बदलूं, मैं बदलूं। और बातों में तो मैं का आता है, और बातों में तो मैं का आता है, लेकिन जिस बात में मैं आना चाहिए उसमें और करें तो करें, ये क्या, ये क्या है। अच्छा काम होगा तो कहेंगे मैं, और ऐसा कोई काम होगा तो कहेंगे इसने किया, इसने कहा तो मैंने कर दिया। उल्टा हो गया ना, कोई क्या भी करता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है, इसमें मैंपन लाओ, इसमें मैंपन लाओ। बॉडी कॉन्शियस वाला मैं नहीं, बॉडी कॉन्शियस वाला मैं नहीं, सेवा का मैं। तो ऐसे ही श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाओ। अभी वाणी कम काम करती है,
दिल का सहयोग, दिल के वाइब्रेशन बहुत जल्दी काम कर सकते हैं। अच्छा, अभी 1 मिनट में सभी अपनी साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो। क्या होती है साइलेंस की शक्ति? साइलेंस की शक्ति को जागृत करो। साइलेंस किसे हम कहते हैं? एकदम साइलेंस। मन से, तन से इमर्ज करो। मन से भी साइलेंस, तन से भी कोई संकल्प नहीं, और तन से भी साइलेंस, कोई प्रकंपन नहीं, मतलब कोई भी हलक, अंदर कोई द्वंद चले ना बाहर, जैसे मुर्दा। बाप दादा ने डेड साइलेंस की ड्रिल करवाई कि एकदम जहां हो अब कोई संकल्प नहीं चले। अब चुप तो हो जाए, चुप तो बैठ जाए, शरीर को तो स्थिर कर ले, पर अंदर तो चल परंतु संकल्प भी ना चले। ये अभ्यास करना है। मैं कहती गुड़िया आई थी, मैंने कहा मैं मंडे डिटॉक्स करूंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी, फल या लिक्विड, और बोलूंगी भी नहीं। कहती बोलोगे नहीं तो अंदर और ज्यादा वो करते रहोगे, सोचते रहोगे। सोचना भी नहीं, तो यही करना है, मैंने कहा सोचना भी नहीं, कोशिश करना है बीच बीच में रुक कर। बाबा कहते ये आपका 1 सेकंड भी हो गया ना तो 2 सेकंड भी हो जाएगा। पहला 1 सेकंड जो है ना वो थोड़ा सा अनुभव हुआ तो फिर बस आनंद आ जाएगा। फिर आप कितनी भी देर साइलेंस में रह सकेंगे। चख लिया ना जब वो आनंद साइलेंस वाला। मतलब बुद्धि में रहे कि मुझे करना क्या है। पहले तो बुद्धि में समझ में आए कि मुझे करना क्या है। तन को तो स्थिर कर लेते हैं, अकड़ करके बैठ जाते हैं, तन का ख्याल भी चलो नहीं आए, कोई समर्थ थॉट लेकर उसी के ऊपर चिंतन करते हो, बाकी और नहीं आएंगे, प्रैक्टिस करनी है। संकल्प नहीं आए। स्वीट साइलेंस का मतलब है नो थॉट। नहीं, एक तो रहेगा, जी रहे हैं तो नो थॉट मतलब हम किसी पे एकाग्र हो रहे हैं, किसी भी, चाहे ज्योति बिंदु या कुछ और स्थूल चीज पे भी, तो रहेगा ना ध्यान की भावना आ जाएगी, देखना है, ये देखना है, ये देखना है, तो ये विपश्यना हो जाएगी, ये विपश्यना हो जाएगी। विपश्यना वाले अपने थॉट्स को रोकने के लिए यही विधि अपनाते हैं। किसी एक चीज को देखा तो और चीजें नहीं, थॉट्स नहीं आएंगे। परंतु हमें थॉट लेस होने के लिए केवल और केवल सर्व के कल्याण के संकल्प चलाने। है ना, फिर वही मैं तो वही कह रही हूँ, समर्थ नहीं सर, सर्व के कल्याण के संकल्प करेंगे और वो धीरे धीरे संकल्प कम होते जाएंगे। पहले तो देखो अपने संकल्पों की स्पीड को धीरा करना पड़ेगा। अगर हम कहीं मोड़ते हैं, पहले स्पीड को स्लो करते हैं, फिर जाके मोड़ते हैं। तो संकल्पों को कम करना है, तो कम करने की विधि है कि मैंने जो समझाया वो बैठकर जब आप साकाश देंगे, जब आप साकाश देंगे, साकाश देते देते, क्योंकि बेहद में साकाश दे रहे हैं ना, देते देते आपके संकल्प स्लो होते जाएंगे और वो संकल्प स्लो हो करके जीरो तक। हाँ, आप संकल्प देने के बाद संकल्प, हाँ, तो मतलब वो जो संकल्प, उसमें जो गैप आएगा जिसमें आप कोई संकल्प नहीं दे रहे हैं,
न कर रहे हैं, न दे रहे हैं, न कर रहे हैं, चल ही नहीं रहा है संकल्प। तो वो संकल्प का जो बीच का जो समय है वो है साइलेंस का अनुभवी करने। वो तो परम अवस्था ही होगी। परम अवस्था तो फाइनल होगी, परंतु हमारे संकल्प स्लो होंगे बस। बाकी ये नहीं हो सकता कि संकल्प शून्य हो जाएं, परंतु संकल्प शून्य की तरफ बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, फिर हम पहुंचेंगे। हमें संकल्प करने की इच्छा तो खत्म हो जाए ना, क्योंकि जब हमारे संकल्प और है ही नहीं, और कोई संकल्प है ही नहीं, हम किसी को बुरा या वेस्ट संकल्प कर ही नहीं सकते। सारे संसार की आत्मा का कल्याण किसमें समाया हुआ है, वो संकल्प हम उन्हें दें कि वो ऐसा करें तो उनको जीवन में शांति सुख उपलब्ध होगा। अच्छा, चारों ओर के सर्व विशेष आत्माओं को, सदा रूहानी पर्सनैलिटी के नशे में रहने वाली आत्माओं को, सदा बेहद की सेवा में स्वयं को बिजी रखने वाली निमित्त विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा का स्लोगन साकार में लाने वाली, ऊंच ते ऊंच नजर से निहाल करने की सेवा में सदा रहने वाली बाप समान आत्माओं को बाप दादा और जगत अम्बा माँ का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, मम्मा को भी नमस्ते। वरदान, स्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारे। हमें कोई कुछ दे, इससे न्यारे हो जाओ, मतलब किसी से भी कुछ भी पाने की इच्छा नहीं, परंतु हमारे प्यार से कोई वंचित ना रह जाए। संबंध में प्यारे, हमारे प्यार से कोई वंचित ना रह जाए। कौन सा प्यार? रूहानी प्यार। संबंधों में प्यारे, रूहानी प्यार देने में सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। जो सेवा स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा ही नहीं। मैं डिस्टर्ब हुआ या कोई और डिस्टर्ब हुआ तो वो सेवा नहीं है, स्वार्थ है। निमित्त कोई ना कोई स्वार्थ होता है, तब नीचे ऊपर होते हो। चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता तब सेवा में डिस्टरबेंस होती है। इसलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सच्चे सेवाधारी। सेवा खूब उमंग उत्साह से करो, लेकिन सेवा का बोझ स्थिति को कभी नीचे ऊपर ना करे। ये अटेंशन रखो। स्लोगन, शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा, शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा नेगेटिव सीन को पॉजिटिव में बदल दो। हमारे सामने कोई भी नेगेटिव सीन आ गया, दृश्य आ गया, परिस्थिति आ गई, समस्या आ गई, बात आ गई, अब उसको पॉजिटिव में बदल दो। कैसे बदले पॉजिटिव में?
वाइब्रेशन द्वारा मतलब अपने विचारों को उसको पॉजिटिव सोचो। जैसे हम उस दिन कह रहे थे चलो सुबह नाश्ता नहीं बनता तो यहाँ आकर अच्छी चीज आकर हम लेते हैं। शुभ मतलब वाइब्रेशन नेगेटिव में चेंज करना, मतलब कि हमारे पास उसी में कल्याण समाया हुआ है, उसके अंदर कल्याण को ढूंढना है। ढूंढना है ना हमने कि भाई ये इसी में हाँ, कल्याण है। इसी में ही कल्याण है, क्योंकि एक तो मेरा कार्मिक अकाउंट बराबर हुआ, एक तो मेरा कार्मिक अकाउंट बराबर हुआ, नेगेटिव था वो मेरा कार्मिक अकाउंट क्या हो गया, बराबर हुआ। कार्मिक अकाउंट ही नहीं है, फिर मैं क्यों टेंशन पालूं नेगेटिव सीन को। अब उसके बाद पॉजिटिव सीन के अपना उसको जो है ना अच्छे से अच्छे तरीके से प्रयोग करें, पॉजिटिव में बदल दो। व्यक्ति साइलेंस द्वारा हाँ वेस्ट को नेगेटिव को, वेस्ट को तो बना, नेगेटिव को भी बेस्ट बनाना है। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अव्यक्ति साइलेंस, अशरीरी साइलेंस द्वारा क्या करो, अपने आप को फरिश्ता बनाओ। करावनहार बाप है, कराने वाला सब कुछ करा रहा है, कराने वाला बाप है, सब कुछ करा रहा है। मैं निमित्त करनहार बन कर रहा हूं। इस स्मृति से कर्तापन के भान को समाप्त कर न्यारे और प्यारे बनो, न्यारे और प्यारे बनो। सब बोझ बाप के आगे समर्पित कर अपने अनादि स्वरूप की स्मृति से अनादि स्वभाव संस्कार धारण कर डबल लाइट स्थिति का अनुभव करो, डबल लाइट स्थिति का अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।